ऑसम। तो गाइज आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड डेली बेसिस पे ना स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सब बन रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप इतना प्रॉफिट कर सकते हो, इस तरह से पैसा कमा सकते हो, ये स्ट्रैटेजी लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो। दुनियादारी की चीजें बताई जा रही हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, 10 साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा, इस तरीके से ट्रेडिंग करो, एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें चल रही है, अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, लेकिन जो डार्क साइड है ना, जो अंदर के बैकएंड में क्या चीजें चलती है वो कोई नहीं बताता है। इनफैक्ट फिल्मों में भी इस तरह से दिखाया जाता है जैसे स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है एंड इससे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वो क्या चीज है जिसकी वजह से बहुत से लोग इसमें आकर बर्बाद हो जाते हैं एंड उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 रीजन देने वाला हूँ, 3 रीजन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनकी वजह से एक नॉर्मल कॉमन आदमी इस ट्रैप में फंस जाता है एंड वो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाता है एंड तब वो लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट बेकार है, सट्टा है, जुआ है, व्हाटएवर जो भी आप सुनते हो वो चीज उनके मुंह से तभी निकलती है जब वो इन 3 में से किसी भी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं तब। तो गाइस बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं पहले कारण की तरफ कि पहला वो रीजन जिसकी वजह से आप लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गवा देते हो। सबसे पहला रीजन जो है वो है पेनी स्टॉक्स का। अब ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जिनके प्राइस जो है 50 रुपए से कम है, 50 रुपए से कम पर ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जो सिक्कों के भाव में मिल जाते हैं, बहुत छोटे भाव में मिल जाते हैं और अगर आप उसमें मोटा पैसा डाल देते हो तो आपके पास हुज क्वांटिटी हो जाती है उन शेयर की। पेनी स्टॉक्स उन कंपनियों के होते हैं जो या तो बहुत छोटी है, जो मार्केट में अभी जस्ट आई है या जस्ट अभी शुरू हुई है, या फिर ब्लू चिप कंपनी होती है, वो कंपनी जो एक टाइम पे हायर लगा रही थी और आज के टाइम पे उनके शेयर्स पेनी शेयर्स बन चुके हैं, पेनी स्टॉक्स बन चुके हैं। तो उन कंपनियों को भी पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। अब गाइस जैसे में हम एग्जांपल में बात करें, आप पीएनबी को देख लीजिए, एक टाइम पे हायर लग रहे थे लेकिन आज एक पेनी स्टॉक्स बन के रहा हुआ है। वहीं पे आप यूनिटेक को ले लीजिए, यूनिटेक एक टाइम पे 500 से भी ज्यादा हिट किया था लेकिन आज देख लीजिए कितना कम पे वो रुका हुआ है, ऑलमोस्ट जीरो होने के कगार पे है। उसके बाद भेल आ जाती है, उसके बाद यस बैंक आ जाती है। इस तरह से बहुत से ऐसे ब्लू चिप कंपनी थी जो एक टाइम पर हायर लगा रही थी लेकिन आज उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो अब इनमें इन सब शेयर्स में पढ़ के बहुत लोगों के पैसे डूबे होंगे। कैसे पैसे डूबे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं यस बैंक है, ठीक है, यस बैंक अभी मान लेते हैं 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अब कई लोग ये सोचेंगे कि 15 पे ले लेते हैं, 20 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा तो हम बेच देंगे। और क्योंकि शेयर सस्ता है तो ज्यादा क्वांटिटी में बाय हो जाएगा तो ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट हम लोग बना लेंगे। बट इसका होता उल्टा ही है। वो लोग ज्यादा पैसा बना तो नहीं पाते हैं लेकिन ज्यादा पैसा लूज कर जाते हैं, मार्केट को दे देते हैं। एंड गाइस जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उनको ऑपरेट करना भी बहुत आसान होता है। ये ऑपरेट कैसे होता है वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस अब सवाल ये है कि पेनी स्टॉक से दूर रहें, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पेनी स्टॉक्स को देखो, पेनी स्टॉक्स का एक अच्छा स्टॉक पेनी स्टॉक में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब उसके फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, फंडामेंटल वीक हो जाते हैं। आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठो तो उसमें देखो कि कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, कंपनी के पास डेट कितना है, लॉस कितना कंपनी कर रही है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कितना बना रही है। ये सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, आने वाले 2 साल 5 सालों में अच्छा कुछ कर जाएगी, तब आप उस पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा रिस्की है। उनकी जगह आप अच्छे शेयर्स में पैसा लगाओ जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन शेयर्स में पैसा लगाने से पहले आपको खुद फंडामेंटल चेक करना है। किसी की टिप के ऊपर कभी भी पैसे नहीं लगाने चाहिए आपको, ठीक है। सपोज करते हैं किसी शेयर का प्राइस 2000 रुपए चल रहा है, तो अगर आप 10,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ आपके पास 5 शेयर ही आने। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि पेनी स्टॉक्स अगर 2 रुपए का कोई शेयर चल रहा है, 5 रुपए का चल रहा है, तो उसमें हम 10,000 रुपए लगा देंगे तो हमारे पास बल्क में शेयर्स हो जाएंगे, बल्क क्वांटिटी आ जाएगी। एंड गाइस वहीं पे 2 रुपए का शेयर 4 तो नहीं होता है लेकिन 1 हो जाता है, 1 से भी माइनस में चला जाता है। तो उस चक्कर में आप बहुत सारा पैसा लूज कर जाते हो और फिर आप बोलते हो कि बेकार है। दूसरा रीजन जो लोगों के बर्बाद होने का है वो है पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप के बारे में बहुत से लोगों को हाल में ही पता चला होगा, जिन लोगों को नहीं पता चला है मैं अभी बता देता हूँ।
पंप यानी कि क्या, किसी भी शेयर्स को, खास करके ये पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा होता है, किसी भी शेयर को बल्क में बाय कर लेना और जब उसका प्राइस बढ़े तो फिर वहाँ से नीचे गिरा देना। और ये शेयर्स का प्राइस बढ़ता क्यों है? मार्केट में गलत न्यूज़ फैलाने से। गलत न्यूज़ कैसे फैलाते हैं? जो लोग बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक शेयर जैसे 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, तो उसमें बल्क में शेयर बाय कर लेंगे और मार्केट में इस तरह से लोगों को न्यूज़ फैलाएंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत अच्छी कंपनी है और इस कंपनी में पैसा लगाओ, आपका पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा। एंड पैसा होता भी है, लेकिन उन लोगों के प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले जिस बंदे ने इस शेयर को ऑपरेट किया होता है, पंप किया होता है, वो क्या करता है, जैसे ही प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए गया, 100 रुपए गया, तुरंत बेच दिया और अपना प्रॉफिट लाखों में, करोड़ों में बुक कर लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों ने मान लेते हैं उस 5 रुपए के शेयर में कहीं पे 10 रुपए पे पैसे लगे हैं, 20 रुपए पे लगे, 50 रुपए पे लगे, 100 रुपए पे भी लोग पैसे लगा देते हैं। इतने लोग मूर्ख हो जाते हैं लालच में आकर, तो उन लोगों के तो पैसे जीरो, खत्म, क्योंकि जहां से वो पंप किया था वहीं पे आकर डंप करेगा। स्कैम 1992 में ऐसा ही बिल्कुल हुआ था, जहां पर हर्षद मेहता ने एसीसी के शेयर्स को पंप और डंप किया था। एंड उसके बाद में अलवर फार्मा करके कोई कंपनी थी, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया था, 5 रुपए के शेयर को बहुत पीक तक ले गए थे, उसके बाद में डंप कर दिया था। अपने पास सिर्फ 20,000 शेयर खरीदने का पैसा है। हाँ, और 20 का पैसा मिल गया ना कहीं से तो जल छो पड़ी है। अनवर फार्मा, ये कौन सी कंपनी है? अलवर फार्मा है। भाभी अब तो चश्मा दिलाओ इनको। कोई टिप विप छे? टिप मिली नहीं है, टिप बनानी है और मार्केट में फैलानी भी है। चना ममरा छे यार, इसकी क्या टिप? 5 रुपए का तो शेयर है। तभी तो सिर्फ 5 रुपए का शेयर है, बल्क में लिया ना तो भाव अपने आप ऊपर जाएगा और उस पर हमने मार्केट में कोई अफवाह फैला दी तो ये डीलर्स की भूखी भीड़ भेड़ चाल में लग जाएगी। सही टाइम पे प्रॉफिट बना के शेयर वापस डंप कर देंगे मार्केट में। देखो, फिल्मों में अगर हीरो कुछ स्कैम भी कर देता है ना, गलत भी कर देता है, तो उसको हीरो की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअल में वो स्कैम था। लोगों के बहुत पैसे डूबे हैं उसमें, जिसकी वजह से लोग बर्बाद होते हैं। तो उस टाइम पे तो लोग पब्लिकली जाकर टिप देते थे कि भाई फलाने शेयर में डाल, फलाने शेयर में डाल, टिप आई है। लेकिन आज ना थोड़ी दुनिया एडवांस हो गई है। आज क्या करते हैं लोग, सेलिब्रिटी को पैसा दे देते हैं कि फलाने शेयर का नाम ले लो आप, आपके मुंह पर तो लोग पैसा लगा ही देंगे। यूट्यूबरों को पकड़ लेते हैं, जो आपके सामने पेनी स्टॉक्स या किसी भी शेयर का प्रमोशन कर रहा है ना बंदा, या तो वो देखो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो 90% चांस है कि उस बंदे ने पैसे लिए होंगे उन लोगों से उस शेयर को वीडियो बनाने की या उस शेयर को पंप करने के लिए। अभी गाइस हाल में ही अरशद वारसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अरशद वारसी का अगर आपको केस पता है तो आई नो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी पहले से ही। पंप एंड डंप पे स्कैम जो है क्रिप्टो में भी बड़ा ही आम हो चुका है। वहां पर भी कोई भी नया टोकन आता है, लोग उसको बल्क में बाय कर लेते हैं, लोगों को बोलते हैं बाय करो, नए हायर लगते जाते हैं, अपर सर्किट लगता है। जैसे ही वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, जो कॉइन जहां से उठता है वहीं पर आके गिरता है। एंड मेरे पर्सनल दोस्त जो हैं वो लोग भी इसमें अच्छा खासा लॉस खा चुके हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक रीजन जो कि मैक्सिमम लोग इसके ट्रैप में आ जाते हैं, एंड सच बताऊं ना, स्टार्टिंग पीरियड में मैं भी इसी ट्रैप में आ चुका था और मैंने भी अच्छा खासा लॉस किया है इसी ट्रैप में आके। क्योंकि देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, दूसरा बनता है ट्रेडिंग से। तो अब ट्रेडिंग से ना सबसे जल्दी पैसा बनता है, तो लोग ट्रेडिंग में ही फटाफट घुस जाते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। ट्रेडिंग भाई सीख के कर लेते हैं ना जी ना, पहले दिन से ही पैसा कमाता है। उस चक्कर में वो लोग फ्री कॉल्स या पेड कॉल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो आपको लगातार कॉल आने लग जाते हैं उन लोगों के, जो लोग आपको टिप या एडवाइस के नाम पर बोलेंगे सर हम आपको फिर पेड कॉल दे देंगे, फ्री में डेमो कॉल कुछ दिन मिलेगी, उसके बाद आप प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे। जहां तक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है और लोगों के मुंह से सुना है, 3 तरह के टिप देने वाले होते हैं। अब 3 तरह के ना आपको बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड कौन लोग होते हैं? वो लोग जिन लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, जीरो नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। सपोज कीजिए 100 लोगों को इकट्ठा किया, 50 लोगों को पुट दे दी बाय करने के लिए, 50 लोगों को कॉल दे दी बाय करने के लिए। दोनों में से किसी का तो प्रॉफिट होगा ना। मान लेते हैं कॉल वालों का प्रॉफिट हो गया, पुट वाले साइड हो जाओ, कॉल वाले फिर से आ जाओ। अब इसमें से भी फिर इन 50 में से भी 25 को दे देंगे पुट, 25 को दे देंगे कॉल। अब दोनों में से किसी का फायदा होगा ना, इसको साइड, फिर इन 25 लोगों को
दो हिस्सों में बांटेंगे और फिर से यही करेंगे। जब 0 हो जाएंगे तो फिर से नए 100 नंबर। तो ये होते हैं फ्रॉड टिप वाले। अब क्योंकि आप तो नए हो तो आपको तो पता नहीं है कि कौन फ्रॉड है कौन अच्छा है। अब दूसरे जो टिप देने वाले आते हैं वो गाइज वो लोग होते हैं जिनका खुद मार्केट में अच्छा लॉस हुआ होता है एंड वो लोग अपना लॉस रिकवर इस तरीके से करते हैं। उनके पास हल्की फुल्की नॉलेज होती है एंड वो आपको टिप देना शुरू कर देते हैं। जबकि टिप हालांकि इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी टिप देना शुरू कर देंगे और जनता ही पागल है यार। जनता खुद टिप लेना चाहती है तो सामने वाला तो बहती गंगा में हाथ धोएगा ही। उनके पास कम नॉलेज होने के कारण वो लोग आपका लॉस करवा देते हैं। तीसरे जो आते हैं सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजरी होती है उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे आप पेड कॉल या फ्री कॉल्स ले सकते हो। बट मेरा मानना वहां पर भी डिफरेंट है। मेरा मानना है कि आप इन सब चक्करों में पड़ो ही मत, चाहे कोई सेबी हो या कोई ऐसे ही दे रहा हो, उन सब चक्करों में पड़ो ही मत। आप सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करो, जहां से आपको नॉलेज मिलता है ना वहां से इकट्ठी करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ टिप के भरोसे ना ज्यादा देर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अगर आज आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया ना, अगले दिन 10,000 का लॉस खा के जाओगे। क्यों खा के जाओगे? क्योंकि आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता है, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जा रहा है ना वहां पे तो सिर्फ टिप मिल रही है आपको। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है पता ही नहीं जी हमें। इसके ऊपर ना मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट टाइम आपको पता होगा तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, अदरवाइज लॉस में ही रहोगे आप। क्योंकि यहाँ पर ना सेकेंड्स में आपकी एंट्री मिस हो गई तो आप प्रॉफिट नहीं बन पाओगे। उस चक्कर में आपका रिस्क बढ़ जाएगा, रिवॉर्ड छोटा रह जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने इसीलिए आपको बताया जरूरी होता है। अच्छा, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स मेरे पास बराबर आते रहते हैं कि भाई पैसा तो टिप से ही बनता है, एडवाइस लेकर ही पैसा बनता है, बिना टिप के तो पैसा बन ही नहीं सकता है ट्रेडिंग में। तो ऐसे लोगों को भाई मैं क्या ही बोलूं यार, आप बहुत कम नॉलेज के साथ आए हो इस फील्ड में अभी। कुछ लोग बोलते हैं लक से पैसा बनता है, लक नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। वेल, आपका क्या मानना है कि लक से पैसा बनता है या फिर नहीं बनता है? इसके ऊपर मुझे कमेंट बताइएगा करके, और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा लक के बारे में कि लक मार्केट में काम करता है या नहीं करता है। तो गाइस फाइनली ये थे 3 रीजन जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मैक्सिमम लोग इन्हीं 3 रीजनों की वजह से अपना पैसा मार्केट में लूज करते हैं। देखो, जितना आसान लोगों ने स्टॉक मार्केट को समझा दिया है ना, बता दिया है इतना आसान है पैसा कमाना, सच बताऊं ना तो उससे भी ज्यादा आसान है। बस आपको समझना और सीखना पड़ेगा। अब जहां समझने और सीखने की बात आ जाती है ना, लोग दूर भागते हैं कि यार मुझे नहीं सीखना यहां से कुछ भी। तो अब जब सीखना ही नहीं चाहते तो फिर पैसा क्यों कमाना चाहते हो भाई? आप जब सीखने के लिए तैयार नहीं तो फिर पैसा कहां से मिलेगा आपको? इसीलिए पहले सीखो उसके बाद करो। अब ये सीखने के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन मार्क आते हैं कि भाई हम सीखे कहाँ से, परफेक्ट मेंटर किसको बनाएं। यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग हैं, देखो मैं पर्सनली भी बोलता हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग हैं जो किताबी ज्ञान दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट का ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं आपको। तो उन सब की बातों पर आपको नहीं चलना है, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, देखना है कि कौन बंदा क्या बता रहा है। अगर आतिफ सही बता रहा है तो आतिफ को सुनो, अदरवाइज अनसब्सक्राइब मार के भागो यहाँ से, क्योंकि मैं गलत बता रहा हूँ भाई, सीधी बात है। उसी तरह से कोई भी यूट्यूबर जिसको आप सुन रहे हो उसकी बातें आपको गलत लग रही है तो आप उसको वहीं अनसब्सक्राइब मारो और वहां से दूर भागो। देखो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना फ्री है, देखना भी फ्री है, ठीक है? तो अब कोई भी आप देख सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि 10 चीजें सीखने से बेहतर, 10 स्ट्रैटेजी सीखने से बेहतर है आप कोई भी एक चीज सीखो और उसको अच्छे से सीखो, ठीक है? पूरे हफ्ते में 2 ही दिन सेटअप आपके बनेंगे ना तो आप 2 दिन में पूरे हफ्ते का क्या पूरे महीने का प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो। बस आपके सेटअप्स अच्छे से होने चाहिए और अच्छे से काम करने चाहिए। तो गाइस आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी और जो मैंने बताया है वो चीज आपको प्रॉपर दिमाग में गई होगी, ठीक है? अगर गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, टिप के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि टिप से ही प्रॉफिट होता है, भाई प्रॉफिट होता है, लेकिन एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, किस तरह से आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट्स के अंदर। ये वीडियो जरूर देखिएगा।